धरती का वास्तविक स्वर्ग और कलयुग में महादेव का निवास स्थान केदारनाथ, जहां होता है नर और नारायण का साक्षात मिलन। महादेव की इस नगरी में स्वर्ग से आती है हवा, हर 5 मिनट में बदल जाता है इस पावन धरा का मौसम। तो फिर क्यों ये मंदिर इतने रहस्यों से भरा है? आखिर युगों पहले किसने समुद्र तल से इतने ऊपर इस मंदिर को बनाया? महीनों तक बर्फ में दबे रहने पर आखिर कैसे सुरक्षित रहता है महादेव का केदार? क्या है मंदिर के अंदर लगातार जलने वाले दीपक का रहस्य? कैसे यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में मौसम बदलता है? और उत्तराखंड आपदा में ये मंदिर आखिर कैसे सही सलामत बना रहता है? क्या है केदारनाथ से जुड़े इन रहस्यों की सच्चाई? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव की नगरी है, जहां जाने का सपना शायद हर एक भारतवासी का होगा। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वोच्च केदारनाथ धाम ही है, जो समुद्र तल से 3581 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। ये न केवल उत्तराखंड बल्कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर बना हुआ एकमात्र धाम है। केदारनाथ मंदिर 3 पहाड़ों और 5 नदियों से घिरा हुआ है और कई रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। तो चलिए आपको महादेव के धाम केदारनाथ से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य के बारे में बताते हैं। नंबर 1, केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य मंदिर का निर्माण होना ही है, क्योंकि ये मंदिर भूरे रंग के बड़े बड़े और मजबूत शिलाखंडों को आपस में इंटरलॉक पद्धति से जोड़कर बनाया गया है। क्योंकि ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है और इस चबूतरे के ऊपर 85 फीट ऊंची 187 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी मंदिर की 12 फुट मोटी दीवारें खड़ी हुई हैं। तो हैरानी की बात यह है कि आखिर जिस जमाने में क्रेन और बड़ी बड़ी मशीनों जैसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो आखिर हिमालय की इतनी ऊंची चोटी पर इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर पहुंचे कैसे होंगे? लकड़ी की बनी हुई इस मंदिर की विशाल छत को कैसे इतनी ऊंचाई पर टिकाया गया होगा? और जिस जमाने में साइंस नहीं थी, उस जमाने में यह इंटरलॉक पद्धति का इस्तेमाल आखिर कैसे किया गया होगा? नंबर 2, दोस्तों, केदारनाथ का दूसरा रहस्य यह है कि इस मंदिर को आखिर बनाया किसने? कुछ लोगों का कहना है कि केदारनाथ की स्थापना पांडवों ने की। वहीं दूसरी तरफ यह मत मिलता है कि केदारनाथ धाम को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनवाया था। लेकिन सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। नंबर 3, यह कहा जाता है कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। दोस्तों, जब पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था तो इसके बारे में कोई नहीं जानता था और उत्तराखंड में 13 से 17वीं शताब्दी के बीच भारी बर्फबारी में यह मंदिर बर्फ के नीचे दब गया। लेकिन वास्तव में बर्फ के नीचे दबा रहने पर भी यह आज भी सुरक्षित है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, अगले रहस्य की बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर केवल भक्तों के लिए अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक मास के भाई दूज तक खुला रहता है। इसके बाद मंदिर में पुजारी एक दीपक जलाते हैं जो अगले 6 महीने तक ऐसे ही जलता रहता है। लेकिन कपाट खोलने के बाद भी आखिर 6 महीने तक यह ज्योति कैसे जलती रहती है? और मंदिर में रोजाना पूजा और साफ सफाई का काम कौन करता है? यह भी बड़ा रहस्य है। नंबर 5, यहाँ के बदलते मौसम का रहस्य। केदारनाथ मंदिर 3 पहाड़ों और 5 नदियों से घिरा हुआ है और अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी भी केदारनाथ के पास से बह रही है। केदारनाथ मंदिर के आसपास सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है और बारिशों में मूसलाधार पानी बरसता रहता है। यहाँ हर 5 मिनट में मौसम बदल जाता है, कभी बहुत तेज गर्मी, कभी बहुत तेज सर्दी और कभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसी को नहीं पता कि कब यहाँ पर बादल फट जाए, कब बाढ़ आ जाए या फिर कब चिलचिलाती सर्दी आपको जमा दे। और मौसम का यह बदलाव भी यहाँ पर एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, हर मौसम में यह मंदिर सुरक्षित रहता है। दोस्तों, अखबारों को तलाशें तो 16 जून 2013 की रात में उत्तराखंड क्राइसिस के बाद जब बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई थी, तब मंदिर पर बाढ़ का कोई असर नहीं हुआ। इस महाप्रलय में 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन मंदिर के एक पत्थर पर आज तक नहीं आई और इसका रहस्य कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ से जुड़े कुछ रहस्य जिनके बारे में कई लोग आज भी नहीं जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।